हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। तो फ्रेंड्स देखो, इस वीडियो में देखेंगे रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को। इससे पहले 12 सेट करा रखा है। सारी वीडियोस आपको चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर देख लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस है सारी। और देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में 40 अति संभावित क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के। तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। सभी साथी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और जितने भी साथी क्लास में नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस देश में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस देश में स्थित है? तो साथियों याद रखना, भारत में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, भारत। याद रखना, देखिए स्टेडियम का नाम क्या है तो जरूर याद रखना, मोटेरा अहमदाबाद का सरदार पटेल स्टेडियम। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, भारत। जरूर याद रखना, अहमदाबाद में स्थित है ये मोटेरा सरदार पटेल स्टेडियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अटल इनोवेशन मिशन निम्न में से किसकी एक प्रमुख पहल है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, अटल इनोवेशन मिशन निम्न में से किसकी एक प्रमुख पहल है? तो याद रखना, नीति आयोग की। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आएगा, नीति आयोग। आपको याद रखना है साथियों। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किसने थिरुमथी कार्ट ऐप विकसित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसने थिरुमथी कार्ट ऐप को विकसित किया है? तो जरूर याद रखना साथियों, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी ने। ठीक है, चित्री में, आपका त्रिची में जो है, तमिलनाडु में। याद रखना है, त्रिची तमिलनाडु में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथियों को याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो, हेरत महोत्सव निम्नलिखित में से किस स्थान का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है? हेरत महोत्सव निम्नलिखित में से किस स्थान का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो आपको याद रखना है साथियों, जम्मू कश्मीर का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट है, हेरत महोत्सव जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। आगे देखो, सेनकी नदी अपने सिकुड़ते आकार के कारण चर्चा में रही, यह किस शहर से होकर बहती है? अभी हाल ही में यह सेनकी नदी चर्चा में रही थी अपने सिकुड़ते आकार के कारण। यह नदी किस शहर से होकर बहती है? तो साथियों ध्यान देना, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से होते हुए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ईटानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र भारती फिल्म महोत्सव का तीसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान देना। देखो, चित्र भारती फिल्म महोत्सव का तीसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो साथियों याद रखना है, अहमदाबाद में। अहमदाबाद आपका यहाँ करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखना। क्वेश्चन बोलता है, पहला भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो आपको याद रखना है यहाँ त्रिपुरा से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कहाँ से आयोजित किया गया था? त्रिपुरा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, किस राज्य सरकार ने थाई मांगुर मछली के प्रजनन केंद्रों को नष्ट करने का निर्णय लिया है? साथियों, किस राज्य सरकार ने थाई मांगुर मछली के प्रजनन केंद्रों को नष्ट करने का निर्णय लिया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। महाराष्ट्र के भी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं शिवसेना के उद्धव ठाकरे। याद आपको रखना है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। तो साथियों देखिए, राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव का उद्घाटन जो है वो दिल्ली में किया गया था। याद रखना है आपको, दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो साथियों ओडीआई, टी20 और टेस्ट क्रिकेट तीनों ही फॉर्मेट में 100 वनडे मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रॉस टेलर। याद आपको रखना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, रॉस टेलर। आगे देखिए, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने पीएम किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो साथियों ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने पीएम किसान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। आगे देखो, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले तैरते घाट यानी फ्लोटिंग जेट्टी का उद्घाटन किया गया? तो साथियों देखना, भारत में पहले तैरते घाट यानी फ्लोटिंग जेट्टी का निर्माण जो है गोवा में किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, गोवा। आपको यहाँ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या होता है? साथियों देखना, हाइपो का रासायनिक सूत्र होता है Na2H2O3 विथ 5H2O। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना सभी साथी। हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2H2O3 विथ 5H2O। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो साथियों देखना, सल्फर डाइऑक्साइड,
कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी गैस तो वायु को प्रदूषित करती है, लेकिन ऑक्सीजन गैस नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में फ्रीऑन क्या होता है? तो साथियों ध्यान से देखना, रेफ्रिजरेटर में फ्रीऑन का प्रयोग करते हैं प्रशीतक के लिए, और ये क्या होता है? तो डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, याद रखना, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइनोकोबालामिन क्या है? किस विटामिन का केमिकल नेम है साइनोकोबालामिन? तो साथियों साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है, याद रखना, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आएगा, विटामिन B12। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो साथियों दिखना, इनमें से किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल का, याद रखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, लाल का। और बैगनी का सबसे कम होता है, ये भी याद रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, देखो, लूनर कास्टिक का रासायनिक सूचक क्या है? साथियों देखो, लूनर कास्टिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, का रासायनिक सूत्र पूछा है, तो याद रखना सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है साथियों। लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम होता है सिल्वर नाइट्रेट, और यह सूत्र होता है AgNO3, याद आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो साथियों देखना, ल्यूमेन ज्योति फलस्क का मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक तो कैंडला होता है ना, याद रखना, कैंडला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? यानी सोयाबीन में प्रोटीन कितना प्रतिशत पाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो साथियों जरूर याद रखना, सोयाबीन में प्रोटीन कितना प्रतिशत पाया जाता है। यहाँ आपको याद रखना है प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 42%। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, 42%। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना साथियों, मॉर्फिन जो है वो जड़ से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर आएगा, याद रखना है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द क्या है? सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द क्या बोल सकते हैं? तो याद रखना, प्रोग्राम। क्या बोल सकते हैं साथियों? प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है किस दिशा में? कोई चुंबक है जो स्वतंत्र रूप से लटका हुआ है, वो किस दिशा को इंगित करेगा? तो साथियों उत्तर और दक्षिण दिशा को, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, नॉर्थ साउथ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर अग्नाशय में खराबी हो जाए तो क्या होगा? तो साथियों पेंक्रियाज ग्लैंड यानी अग्नाशय ग्रंथि हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, और अगर अग्नाशय ग्रंथि खराब हो जाएगी तो इंसुलिन और ग्लूकामोन नहीं बनेंगे, और जब इंसुलिन और ग्लूकामोन अग्नाशय में नहीं बनेंगे तो उस व्यक्ति को कौन सी बीमारी होगी? मधुमेह की बीमारी, ठीक है, शुगर की बीमारी, डायबिटीज़, याद रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन, सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग क्या होता है? तो साथियों देखना, सेब और नाशपाती का कौन सा भाग खाते हैं? मांसल पुष्पासन या गुद्देदार पुष्पासन, जो आप बोल सकते हो, याद रखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी क्या है? साथियों ध्यान से देखिए, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी क्या है? तो बंदर, याद रखना, मंकी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्यों? तो साथियों देखना, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्यों? ये जीव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरक करते हैं, याद रखना है, ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं, इसीलिए शरीर के लिए एंजाइम अति आवश्यक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस है? तो साथियों याद रखना, माइकल एंजेलो। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तारा मछली के नाम से किसको जाना जाता है? यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, तारा मछली के नाम से किसको जाना जाता है? तो साथियों जरूर याद रखना, यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, एस्टोरियस। एस्टोरियस को तारा मछली के नाम से जाना जाता है, ये एक समुद्री जीव है, याद रखना है सभी को, एस्टोरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो साथियों ध्यान देना, माइकोराइजा सहजीवी का संबंध होता है किसके किसके बीच में? ध्यान से देखना, माइकोराइजा सहजीवी का संबंध होता है साथियों कवकों तथा उच्च पौधों के जड़ों के बीच में, कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, सभी साथी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, ध्यान देना सभी साथी, कार्बोरेटर का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? साथियों ध्यान देना, कार्बोरेटर का आविष्कार किसने किया था? बिल्कुल याद रखना, जी डेमलर ने, ठीक है साथियों, जी डेमलर ने कार्बोरेटर का आविष्कार किया था, सभी साथियों को याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, बिल्ली में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो साथियों देखना, बिल्ली यानी कैट में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो साथियों याद रखना है सभी को, ठीक है, 16 जोड़ी यानी 38 आपको यहाँ याद रखना है, आपका ना 19 जोड़ी यानी 38, ठीक है, 19 जोड़ी 19 पैर, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, 38। आगे देखते हैं, आगरा स्थित आराम बाग का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? तो ध्यान से देखना, आगरा में जो आराम बाग स्थित है ना साथियों, उसका निर्माण बाबर ने कराया था, याद रखना, मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने। आगे देखिए, म्यांमार में स्थित पोपा ज्वालामुखी निम्न में से किस प्रकार का ज्वालामुखी है?
ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। म्यांमार में जो पोपा ज्वालामुखी है वो किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो साथियों याद रखना है शांत ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर आएगा, शांत ज्वालामुखी। सभी साथी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूती वस्त्र उद्योग के लिए वर्ष 1818 में पहली आधुनिक मिल कहाँ स्थापित की गई थी जो कि असफल रही थी? ध्यान से देखना साथियों, सूती वस्त्र उद्योग के लिए वर्ष 1818 में पहली आधुनिक मिल जो है ना साथियों वो कोलकाता में स्थापित की गई थी जो कि असफल रही थी। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिनॉल निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो साथियों देखना, रेटिनॉल विटामिन ए का केमिकल नेम है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, विटामिन ए का। सभी साथी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल, विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फाइब्रोनेजन, याद रखना, और विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टेकोफेरल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखना सभी, निम्न में से कौन सा प्रदूषक लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाता है? तो साथियों देखना, इनमें से कौन सा प्रदूषक है जो लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाता है? तो ध्यान से देखना, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। सभी साथियों को याद रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेनोवो किस देश की कंपनी है? तो साथियों लेनोवो का फ़ोन, लैपटॉप और भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स बहुत सारे हैं। तो याद रखना, ये जो है ना साथियों ये चीन की कंपनी है। याद रखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, चीन की कंपनी है लेनोवो। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। देखो, एशिया महाद्वीप पृथ्वी के कितने प्रतिशत भूक्षेत्र पर फैला हुआ है? तो साथियों ध्यान से देखना, एशिया महाद्वीप जो है ना वो पृथ्वी के 30% भू क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने पहली भूख हड़ताल निम्न में से किस वर्ष की थी? तो साथियों देखना, महात्मा गांधी जी ने पहली भूख हड़ताल की थी 1918 में अहमदाबाद में। याद रखना, अहमदाबाद मिल में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। तो साथियों ये था क्वेश्चन नंबर 40 और अंतिम क्वेश्चन। क्लास आपका खत्म हो चुका है। वीडियो को सभी साथी लाइक करके बता दीजिए कैसे क्वेश्चन थे, कैसा आपको क्लास लगा है। सभी साथी कमेंट जरूर करना क्या आपका स्कोर रहा, क्वेश्चन कैसे थे। वीडियो को सभी साथी लाइक, शेयर, और यार जितने भी साथी क्लास में नए थे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना साथियों। इसी तरह के रेगुलरी क्लास आपको कराते रहते हैं। इसके अलावा हमारा जो और एक चैनल है जिसका नाम है एक्समार्ट स्टडी, वहाँ पर लाइव क्लासेस डेली चलती है। आप लोग जरूर ज्वाइन करिए, कनेक्टेड रहिए। ठीक है, और सारी वीडियोस चैनल के अंदर डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस सेट का लिंक मिल जाएगा, और चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस सेट का लिंक, और चैनल के अंदर आपको प्लेलिस्ट मिलेगा जहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी अलग अलग सब्जेक्ट की। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।